अरे तुम तो अभी भी मार्केट गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करूं मेरी जान, कहीं भी जाऊं तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, फिर वापस आना पड़ता है। अरे छोड़ो, अब बहुत सारा काम है, मुझे भी खत्म कर लेने दो काम। क्या तुम भी संडे के दिन ये किसी भी काम में लगी रहती हो? तुमको भी ना संडे के दिन भी चैन नहीं है, एक दिन मुझे भी छुट्टी दे दिया करो, समझ में नहीं आता। अरे किशोर, हाँ? तुम आ गए वापस मुंबई से? तो कैसा रहा मुंबई का ट्रिप तुम्हारा? सब बढ़िया था और काम भी सारा अच्छा से हो गया। चलो अच्छा है, आओ बैठो, बैठकर बातें करते हैं। और बताओ किशोर, कैसा रहा सब? सब बढ़िया भाई। इस बार काफी दिनों के लिए चले गए थे आप? क्या करे, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। अब इस काम में तुम ये मत भूल जाना कि हमारी बीवी को गिटार भी सिखाना है। अरे वो कैसे भूल सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें तो गिटार सिखा के ही रहूंगा। और हमने भी ठान लिया है कि हम सीख के ही रहेंगे। क्या हुआ राज, तुम्हारी फेस पे इतनी टेंशन क्यों दिख रही है? अब क्या बताऊं किशोर, एक किराएदार ढूंढ रहे हैं, बस उसी के चक्कर में घर में महाभारत छिड़ी हुई है। बस इतनी सी बात? अरे मैं आ गया हूं ना, तो अब सारी टेंशन खत्म और इस महाभारत को यहीं रोक लेते हैं। क्या है ना, कल मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उसके किसी एक क्लाइंट को रूम चाहिए था, वो भी इस एरिया में। तो मैं उसको बोल देता हूँ, तुम उसको रूम दिखा दो, हो गई ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे वाह, तुम तो हमेशा से ही प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हो यार। आपको किशोर जी ने भेजा है ना? जी, उन्होंने भेजा है। मैं रूम दिखाती, आइए। हाँ। आइए।
तो ये है रूम, आप अच्छे से देख लीजिए। जी देख लिया। और इसका रेंट है 20K और डिपॉजिट है 1 लाख। जी मुझे मंजूर है। ये इतनी जल्दी कैसे मान गया इतने बड़े अमाउंट के वो? वैसे मैं परसों शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ? मेरा नाम देव है, आपका नाम? मेरा नाम नेहा। काफी अच्छा नाम है। थैंक यू। तो ठीक है, कल मैं रूम अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। बिल्कुल, मैं परसों आता हूँ। ओके, तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। परसों आप हमारे साथ ही खाना खाना। जी। आइए। आइए। जी। आज से ये कमरा आपका है। जी। और प्रॉमिस के मुताबिक आज का खाना आपका हमारे साथ है। बिल्कुल। ठीक है? जरूर। वैसे आप सच में बहुत अच्छी हैं, दोनों चीज में। दोनों चीज में मतलब समझी नहीं। मतलब नेचर में भी और लुक्स में भी। आप काफी थक गए होंगे। यू टेक ए रेस्ट। कोई भी चीज की जरूरत हो आप बोल दीजिएगा। जी। आई एम सॉरी, मेरे पैर से लग गया वो। अरे कोई बात नहीं भाई। ये बताओ कैसे हो तुम और कमरा कैसा लगा तुम्हें? कमरा तो बहुत बढ़िया है, पर रात को गर्मी बहुत थी यार। अरे तो एसी ऑन कर लेते ना।
वार्डरोब में रिमोट रखा हुआ था। भाभी वो मुझे पता नहीं था कहाँ पर है। पूछ लिया करे। वैसे लगता है हमारी म्यूजिक की धुन से आपकी नींद खराब हो गई है। भैया थोड़ी सी तो आदत आपको डालनी पड़ेगी। वो क्या है, राज भाई साहब के कहने पे मैं इनको गिटार सिखा रहा हूँ और इनका शौक अब हमारी ड्यूटी बन गई है। इन्हें तो बस बहाना चाहिए किसी का टांग खींचने का। अच्छा आप आई गए हो तो चाय पी के जाओ, बैठिए। नहीं भाभी, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे फ्रेश भी होना। ठीक है तो फिर कभी। ठीक है। चलो। देव, देव कहाँ हो? जी भाभी अभी आया। जल्दी आओ देव। जी भाभी बताइए क्या हुआ। अरे तुमने हमें बताया नहीं, तुम्हें भी गिटार बजाना आता है? आपको कैसे पता? लो भूल गए, कल ही तो तुमने मुझे रिक्वेस्ट भेजा तो मैंने तुम्हारे प्रोफाइल में बहुत सारे वीडियो देखा। हम भी कितने बेवकूफ थे, आपसे छुपा रहे थे। अच्छा ये सब बातों से काम नहीं चलेगा। अब से जब भी किशोर जी कुछ काम के लिए बाहर जाएंगे आपको ही मुझे गिटार बजाना सिखाना होगा। जी पक्का। आपने मुझे क्यों बुलाया और बार बार आप घड़ी क्यों देख रही हैं? अरे आज उन्हें चिकन खाना था और इसलिए मैं सब तैयारी कर रही हूँ। ओह वाह। और मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा सब कुछ तैयार करने में, तो क्या तुम जरा मार्केट से चिकन ला दोगे मुझे? हाँ क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। वार्डरोब पे पैसे रखे हैं, वो लेके चिकन ले आओ। मैं तुम्हें रात में टेस्टी चिकन बना के खिलाती हूँ। जी भाभी। नेहा भाभी आप तो जन्नत की परी हो। आपने राज जैसे बंदे से क्यों शादी करी? आपको तो कोई मुझ जैसा बंदा मिलना चाहिए जो आपको हमेशा खुश रखे, आपसे प्यार करे, आपका ख्याल रखे। दरवाजा खोलो। अजीब गनचक्कर इंसान हो। तुम्हें बताया था ना 9 बजे आ जाना डिनर के लिए। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए और ये यहाँ पढ़ाई कर रहा था। यही कर रहे थे ना? जी भाभी। अब चलो आ जाओ जल्दी। 2 मिनट में आया भाभी। आप चलो मैं आता हूँ। ओके। बाप रे, 1 मिनट के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। खाना कमाल का है। आज से पहले ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। हाँ भाई देव, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज का चिकन बहुत ही टेस्टी है। लेकिन नेहा एक बात बताओ, तुम्हें आज ये एक चिकन बनाने की कैसे सूझी? हमने तो तुम्हें आज पूरी सब्जी बनाने को कहा था ऑफिस जाते टाइम। अरे आपके फ्रेंड किशोर
कब से जिद कर रहा है, भाभी आपके हाथ का चिकन खाना है, चिकन खाना है। और आज सुबह सुबह देव ने बोला कि उसको भी चिकन बहुत पसंद है, तो मुझे लगा पूरी सब्जी रहने देते हैं, चिकन ही बना लेते हैं। तो चलो किशोर, इसी बहाने तुम्हारे गिटार की फीस भी अदा कर दी हमने। नहीं राज बाबू, इतनी जल्दी हमारी फीस अदा नहीं होगी। अरे ऐसे तो डिनर अभी और लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है, जब मन करे तुम आया करो खाने। अरे देव, क्या हुआ, खाना नहीं खा रहे हो? पेट भर गया या खाना अच्छा नहीं है? नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट है, पर मैं धीरे धीरे खाता हूँ थोड़ा। अरे तो और लो ना, और थोड़ा लो, और थोड़ा सा खा लो। खाओ। वैसे मानना पड़ेगा राज बाबू, आपकी बीवी जितनी खूबसूरत है ना, उतना खाना टेस्टी बनाती है। नेहा, आज खाना सच में बहुत अच्छा बना था। और इस अच्छे खाने के बदले तुम्हें गुड न्यूज देता हूँ। हाँ बताओ बताओ, क्या गुड न्यूज? नेहा, अगले महीने हमारी कार आने वाली है। वाह, कितनी अच्छी गुड न्यूज है। अच्छा, तो इस गुड न्यूज के बदले में हमें क्या मिलेगा? टीचर को मटन और हमें? तुम्हारे लिए तो पूरी की पूरी गिफ्ट ही मैं हूँ। अच्छा, थैंक यू।
अरे वाह, क्या बात है, काफी अच्छी जम रही है आप दोनों की। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे राज भैया आप। अरे भाई देव, सोए तो नहीं थे? नहीं नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं भैया, कैसी बातें करते हैं आप। आइए आइए, अंदर आइए आप। वैसे प्रॉब्लम ना हो तो एक एक लगा ले। वैसे पीते हो ना? हाँ, कभी कभी लगा लेता हूँ। भाई बहुत बढ़िया बात है। आइए। भाई देव, तुम आदमी बहुत बढ़िया हो। थैंक यू भैया। अच्छा वो हमने कमरा किसी और को नहीं दिया। अच्छा राज भाई, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानोगे आप? अरे नहीं नहीं, पूछो। आपकी और नेहा भाभी की शादी को 5 साल हो गए, अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया आप लोगों ने? भाई ये फैसला भी नेहा का ही है। वो चाहती है कि जब तक हम बच्चा पालने लायक ना हो जाए तब तक नो बच्चा। लायक तो आप अभी भी हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। वो असल में हमारे पास गाड़ी नहीं है ना। लेकिन अब ये बहाना भी नहीं चलने वाला। क्यों भैया? क्योंकि नेहा सोचती है, और नेहा भी सही सोचती है, कि जब तक हम बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी ना कर पाए तब तक बच्चा पैदा करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन साले ये मोहल्ले वाले हमें नामर्द समझते हैं। अब तुम खुद बताओ, हम नामर्द दिखते हैं क्या? नहीं भैया, आप नामर्द नहीं दिखते हो। लेकिन एक बात कहें, ये साले आते जाते सब लोगों की नजर हमारी बीवी पर होती है। वो बहुत हॉट है ना, और ये बात हमें बर्दाश्त नहीं होती। और वो खुद इतनी अच्छी है, वो भी किसी को मुंह नहीं लगाती, क्योंकि हमसे प्यार जो करती है। क्यों? सही कहा ना? हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभी नेचर में भी बहुत अच्छी हैं और दिखने में भी। अरे भाई देव, काफी लेट हो गया। अब हमें जाना चाहिए, वरना नेहा आ जाएगी और दोनों को मारेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया तुम हमारे साथ बैठे। चलो अब चलते हैं। अरे संभल के भाई। गुड नाइट। गुड नाइट भैया, संभल के जाना। सही कहा राज, तुम्हारी बीवी पर सबकी नजर है और मेरी भी।
मैं ठोक दूं भाभी? अरे देखो ना, मुझसे लग ही नहीं रहा है। अरे अभी लग जाएगी। हो गया? बस हो गया। ये जरा पेंटिंग ला दो ना। अच्छा, ये हम देव 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 देव, क्या हो गया देव? देव, राज राज, ओ देव आके खोलो देव। राज देखो। क्या हुआ नेहा? देव आके खोलो। देव तुम चिंता मत करो, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? देव ठीक तो है ना? उसको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? कुछ तो बोलो, बोलो ना कुछ। तुमने मुझे हॉस्पिटल से भी घर भेज दिया, कुछ नहीं बताया। या मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी जान बाल बाल बची है। उसकी आंखों के सामने चोट लगने की वजह से उसकी ऑक्टेन और डैमेज हो गई है, क्या? जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। ओह माय गॉड, अब वो देख नहीं सकता। मेरी वजह से उसकी आंखें चली गई। नेहा, ये सिर्फ एक हादसा था। उसकी आंख का जाना बस एक एक्सीडेंट था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ये बात देव भी समझता है। तो तुम अपने आप को गलत मत समझो। डॉक्टर ने राज को ऑब्जर्वेशन में रखा है, अगले हफ्ते तक वो आ जाएगा। देखो नेहा, अब हमें ही उसका ख्याल रखना है। उसके खाने का, उसके रहने का सब हमें ही देखना होगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन क्या उसकी आंखें कभी सही नहीं होंगी? ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी गई है, और वो वापस भी आ सकती है। अब कब और कितने टाइम में आएगी उसका कोई गारंटी नहीं। देखो नेहा, थोड़ा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। आओ देव, आओ, सब ठीक होगा। थोड़ा संभल के देव। सीढ़ी है, सीढ़ी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बैठो देव, यहां बैठ जाओ। आप लोग आ गए? देव, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल। देव, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
पता नहीं आप लोग नहीं होते तो क्या होता। अरे नहीं नहीं देव, ऐसी बात मत करो। और सुनो, अब से तुम्हारे तीनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी हमारी, और इस घर के भाड़े का भी नहीं सोचना है। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ रह सकते हो। कोई भी चीज की जरूरत पड़े तुम सीधा हमारे पास आ जाना। अब ये तुम्हारा ही घर है और हम तुम्हारे अपने हैं, ठीक है? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। चलो देव, हम तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देते हैं, आओ। संभल के। अब आखिर इसको कब तक झेलना पड़ेगा? एक गलती की सजा क्या पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा? नेहा, कैसी बात कर रही हो तुम? अभी कुछ दिन उसे आराम करने दो, थोड़ा ठीक होने दो। इस एज में हमें अपने बच्चे को संभालना चाहिए। उस एज में हम उस लड़के को नहलाएंगे धुलाएंगे। नेहा, मैं मानता हूं हमारी या किसी और की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ एक हादसा था। लेकिन इंसानियत के नाते हमारे जिम्मेदारी बनती है, एक फर्ज बनता है। और तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जिस दिन उसे चोट लगी थी उस दिन तो तुम बहुत परेशान हो रही थी उसके लिए। देखो, उस दिन की बात अलग थी। किशोर ने हमें हॉस्पिटल में समझाया कि उसका आगे पीछे तो कोई है ही नहीं, उसको हमारी आदत लग गई तो क्या पूरा जीवन भर उसको साथ में लेके चलेंगे हम? तुमने यहाँ तक संभाल लिया, अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। अब सो जाओ, गुड नाइट। हेलो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरा साथ दिया और मेरी झूठ में शामिल होने के लिए। ये बात सिर्फ आपको ही पता है कि मैं देख सकता हूं। पूरी दुनिया की नजर में तो मैं अंधा हूं। और अंधे होने के और भी कई सारे फायदे हैं डॉक्टर, कई सारे। कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ नेहा, भाभी आप? तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे भाभी, मैं तो कुछ भी खा लेता, ब्रेड वगैरह। आपने क्यों कष्ट किया? अरे ऐसा बोल के शर्मिंदा मत करो। आओ देव, बैठो खाना हाँ खाओ। भाभी। अरे अरे आराम से आराम से बैठो। ये लो देव। किसका फोन है? अरे वो राज का कॉल है, आपके बारे में ही पूछ रहा था। खाना खिलाया कि नहीं? मैं बाद में बात करूंगी, बता दूंगी उसको।
बस भाभी, अब मेरा पेट भर गया। देव, जी भाभी। कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं भाभी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, तो रात को क्या खाना है आप बता दो मुझे, मैं आपके लिए बनाती हूँ। नहीं भाभी, आप तो जो भी बनाकर लाएंगी वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप मेरे लिए इतना कर रही हो वही बहुत है। अरे ठीक है, मैं आलू दम बना लेती हूँ, और हो सके तो नीचे आ जाना खाना खाने के लिए। ठीक है भाभी, सीढ़ी पकड़ के तो बस नीचे आना है, आ जाऊंगा खाने। ठीक है, अगर उन्हें लेट हुआ तो मैं आ जाऊंगी आपको खाना खिलाने। हाँ, नहीं तो आप आ जाना। जी भाभी। अब तो बस आपके पास आने का बहाना चाहिए भाभी, ताकि चश्मा के पीछे से आपको देख सके, निहार सके। यही सही मौका है अपने अंधेपन का फायदा उठाने का। टाइम से पहले जाकर भाभी से चाय मांगूंगा और उनके कपड़े के ऊपर गिरा दूंगा। उसके बाद आराम से उनके बदन को निहारूंगा, देखूंगा। नेहा भाभी। देव, क्या हुआ भाभी, आप इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? वो मैं बाथरूम में थी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो 9 बजे आने वाले थे ना? वो भाभी क्या है ना कि डॉक्टर के पास से जल्दी आ गया, तो मैंने सोचा आपके पास बैठ के कुछ बातें कर लूंगा और चाय वाय भी पी लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, सो सॉरी, लेकिन खाना तो बना नहीं अभी तक। कोई बात नहीं भाभी, हम वेट कर लेंगे। ठीक है, आओ अंदर आओ। देव, तुम बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। जी भाभी। देव, चाय। भाभी मुझे वॉशरूम जाना। भाभी मुझे वॉशरूम जाना था। हाँ हाँ हाँ, जाओ।
हाँ हाँ ठीक है। देव उधर से। देव देव तुम्हारा चाय। भाभी मेरा पेट ठीक नहीं है, मैं रूम में जाकर आराम करना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं लेके चलती हूँ। जी। इन दोनों ने मिलकर राज का खून कर दिया। खून। मुझे तो पहले ही शक था इस किशोर पर। इसकी नजर नेहा के ऊपर गंदी है, पर नेहा भी कुछ कम नहीं। यार पर मैं कैसे बता सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ कि इन दोनों ने मिलकर राज का खून कर दिया। मैं किसको बताऊं ये? मैं पुलिस को? नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस को अगर बताता हूं तो मैं अपने ही बुने जाल में फंस जाऊंगा। क्या कर सकता हूं मैं? क्या कर सकता हूं? नहीं। मुझे भी इन पर नजर रखनी होगी। या तो ये लाश को जला देंगे या तो फेंक देंगे। आखिर क्या हुआ होगा जो इन दोनों ने मिलकर राज को मार दिया? क्या हुआ होगा? क्या करूं मैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम इतने लेट कैसे? कुछ जरूरी काम में फंस गया था। राज टाइम के बहुत पक्के हैं। सिर्फ 2 घंटे हैं हमारे पास। 2 घंटे है ना? ये 2 घंटे तो बहुत काफी है मेरे लिए।
इस 2 घंटों में ना मैं तुम्हें 2 जन्मों का प्यार दे सकता हूँ। जल्दी करो ना। अब भी खोलना है। आज तो नेहा डार्लिंग को सरप्राइज दूंगा। वो मुझे जल्दी आता देख बहुत खुश हो जाएगी। और फिर उसकी पसंदीदा रसमलाई भी लेकर आया हूं, बहुत खुश हो जाएगी। अरे तो मजे बहुत देती है। अबे हरामजादे, तू साले मेरी बीवी के साथ यहाँ मेरे कमरे में। राज गुस्सा मत करो, मैं बताती हूँ। वो चुप कर, उससे तो मैं बाद में बात करूंगा। राज, पहले इस हरामी से तो निपट लूं। राज तू गलत समझ रहा है। राज साले तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया? पता नहीं कैसे हो गया ये। मैंने नहीं मारा इसे। मैंने नहीं मारा इसे। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। नेहा, मैंने नहीं मारा इसे। इस वक्त कौन आया? पता नहीं कौन हो सकता है। तुम जल्दी जाओ, बाथरूम में जाके छुप जाओ। मैं देखती हूँ। देव, क्या हुआ भाभी? आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? वो मैं बाथरूम में थी। तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तुम 9 बजे आने वाले थे ना? कहीं देखो शक तो नहीं हुआ?
कैसे होगा, वो तो अंधा है। शुक्र करो देव था, अगर कोई और होता अब तक तो हम जेल की सलाखों के पीछे होते। चलो जल्दी से इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। तुम इधर आओ। हाँ पकड़ो इसे जल्दी। लोग एक मर्डर करके कैसे बच सकते हैं? इन्हें किस तरह पकड़वा सकता हूं मैं? कैसे? पर ये सबूत इन्हें फांसी तक पहुंचा सकती है। पर कैसे? कैसे करूं मैं? अगर मैं दिखाता हूं तो मेरा सच सामने आ जाएगा। कैसे करूं? कैसे? कौन? देव, मैं नेहा, दरवाजा खोलो। भाभी आप? हाँ देव, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। चलो। वो एक्चुअली आज मैं काम में बिजी थी और तुम्हारा भी पेट खराब था, बिना खाना खाए ही चले आए। और राज भी अभी तक नहीं आए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ हैं। मुझे भी चिंता हो रही है। और तुमने भी कुछ नहीं खाया तो सोचा तुम्हें भी आकर खिला दूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। चलो तो फिर खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। लो। अच्छा देव, रात को तुम ये काला चश्मा क्यों लगाते हो? बस भाभी, आदत सी पड़ गई है तो। देव, लेंस का बॉक्स यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है ना भाभी कि जब मैं देख सकता था तब मुझे लेंस लगाने का बहुत शौक था। मैं तो आज ही इसे फेंकने वाला था।
ये लो। नहीं नहीं भाभी, अब मेरा पेट भर गया है, आप भी जाकर सो जाओ। हाँ, अभी मुझे नींद कहाँ आएगी। एक बार वो आ जाए घर, फिर देखती हूँ। वैसे राज भैया तो इतने लेट आते नहीं, आज क्या हो गया भाभी? यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं भी चलती हूँ। ठीक है भाभी। कहीं भाभी को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? कल ऑफिस के लिए निकले थे, तब से ना उनका कोई पता और ना कोई फोन। मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है, कहीं कुछ गलत ना हो गया उनके साथ। अरे भाभी, हिम्मत रखिए, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है ना, उन्हें भी तो अपना काम करने दीजिए, वो जल्द से जल्द राज को ढूंढ लेंगे। राज को कुछ नहीं होगा भाभी। पता नहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। हमारे पास देने के लिए भी कुछ भी नहीं है। भाभी, ये सब सोचकर आप खुद को परेशान क्यों कर रही हैं? इंस्पेक्टर ने बोला है ना, वो राज को जल्दी ढूंढ लेंगे, और वैसे भी वो राज के मोबाइल को ट्रैक कर रहे हैं। क्या हुआ भाभी? राज भैया अभी तक आए नहीं क्या? अब क्या बताएं देव, कल से मैं इसीलिए परेशान थी। कल से जब से तुम्हारे भैया ऑफिस गए हैं, उसके बाद से कोई खबर नहीं उनकी। पुलिस में कंप्लेन की आप लोगों ने? हाँ, वो तो हमने सुबह ही कर दिया था, और वो लोग काम पे भी लग गए हैं। फिर तो आप टेंशन मत लीजिए, कातिल जो भी हो। मेरा मतलब राज भैया जहां कहीं भी होंगे, पुलिस उन्हें ढूंढ कर निकाल लाएगी। नेहा, हम चलते हैं अभी। अगर कोई बाहर जा रहा है तो हमें भी बाहर तक छोड़ दे, हमें डॉक्टर के पास जाना है। नेहा भाभी, मैं डॉक्टर के पास से आता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमें याद कीजिए। हाँ, कुछ भी होगा तो हम आपको जरूर याद करेंगे। देव बाबू, तो अपना भी ख्याल रखिएगा। अभी अभी आपकी आंखें रोशनी गई है, जरा संभाल कर चलिएगा, कहीं गिर ना जाओ। मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या गजब की एक्टिंग करती हो तुम। तुम्हें तो कोई पकड़ भी नहीं सकता। वैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस भी
नॉट बैड। बात अगर मेरी परफॉर्मेंस की है तो इससे भी बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ मैं। अच्छा, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस लड़की का पति अभी अभी गायब हुआ है, उस लड़की को छेड़ने में अच्छा लगता है तुम्हें? अच्छा तो नहीं लगता, पर क्या करे, खुद को रोका भी तो नहीं जाता। अब इतनी हसीन लड़की मेरी बाहों में है तो भला मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? ये लो तुम्हारा पासपोर्ट। अब जैसे ही राज के बीमा के पैसे आ जाएं, हम यहाँ से फुर। इस वीडियो को किसी पेन ड्राइव में डालकर पुलिस स्टेशन के बॉक्स में डाल दूं। हाँ, यही सही रहेगा, यही करता हूं।
सही कहा था तुमने। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। क्या मतलब? ये देखो। देखा, सही प्लान बनाया था ना हमने। लेकिन अब क्या करें? मुझे तो ये भी शक है कि उसको सब कुछ पता है राज के साथ हमने क्या किया। तुम ज्यादा मत सोचो, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। अब उसका नाटक उस पे ही भारी पड़ने वाला है। वो कैसे? इससे। ये क्या है? ये क्या है ये सवाल नहीं है, ये क्या कर सकता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। इससे पहले वो अपने बारे में सोचे, उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। आज रात तुम इसके कमरे में जाना और अपने हाथों से खाना खिलाना, जिस खाने में मिली होगी नींद की दवा। फिर? तो फिर आती है इस जादुई बोतल की बारी, जो अपना जादू दिखाएगी। लेकिन इससे हमें कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। बस उस देव को यह समझ में आना चाहिए, जिन आंखों का अंधा बन के नहीं देखना चाहिए उसे, उसने वो देख लिया। अब इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। ये क्यों बार बार आ जाती है, पता नहीं अब क्यों आई है। कौन कौन है? दरवाजा खोलो। अरे भाभी, आप? क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी। थोड़ी देर में मैं आपके पास ही आने वाला था भाभी। कोई बात नहीं, आज मैं ही लेकर आ गई। थैंक यू भाभी। चलो बैठो, तुम्हें खिला देती हूँ। बैठो। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खुद खा लूंगा। अब जब मैं आ ही गई हूँ तो खिला देती हूँ। टेस्ट करो। बहुत टेस्टी है भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। राज भैया के बारे में पुलिस ने कुछ बताया भाभी? वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पता चल जाएगा। पुलिस तो कह रही है कि राज चाहे पताल में भी क्यों ना हो तब भी ढूंढ के निकालेगी। अब देखो कहीं उन्हें पताल तक ना जाना पड़े। क्या क्या कहा भाभी आपने? मेरा मतलब अगर उन्हें पाताल तक भी जाना पड़े ना तब भी मेरा राज वो मुझे ला कर देंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती।
हाँ भाभी, आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अरे 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 देव, धीरे देव, कहीं तुम्हें लग ना जाए। नहीं भाभी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और रूम में इतना अंधेरा क्यों है? अंधे को कैसे रोशनी दिखेगी? तुम तो अंधे हो ना। ये आप क्या कह रही हैं? पागल तो नहीं हो गई आप? मेरी आंखों के साथ क्या किया आपने? कमीनी औरत, बताओ मेरी आंखों के साथ क्या किया तूने? मैं वरना सबको बता दूंगा, तूने और किशोर ने मिलकर राज को मार डाला। वो वीडियो भी है मेरे पास। तुमने और किशोर ने मिलकर जो राज को मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किन आंखों से देव? तुम तो अंधे हो ना। और हाँ, तुम्हारा ये पेन ड्राइव मेरे पास है, और तुम्हारे फोन पे जो वीडियो था हमारा, वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। और तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कैसे गई? ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसमें है धतूरे का दूध। जिस किसी इंसान की आंखों में अगर डाल दिया जाए ना, तो वो पल भर में हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। और जब तुम देव को खाना खिलाओगे और खाना खिला के उसे सुला दोगी, तब उसके आंख में ये धतूरे का दूध डाल देना। फिर देखना कैसे वो हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। इसलिए मैंने खेल खेला, समझे? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कहाँ है तू? तू एक बार हाथ लग जाए। मुझे मारने से पहले तो खुद के बारे में सोच, अंधा। हाँ, अब तू क्या करेगा? तुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और बिना आंखों के तू कहाँ जाएगा? अगर तूने किसी को मेरे बारे में कुछ बोला तो कोई मानेगा भी नहीं, और ना ही तेरे पास कोई सबूत है। लेकिन मेरे पास है तेरा एक वीडियो, जिसमें तू मुझे देख रहा था नहाते हुए। वो मैं सबको जरूर दिखा दूंगी, और ये बोलूंगी कि तेरी गंदी नजर थी मेरे ऊपर, और जब मैंने तेरा साथ नहीं दिया, तूने राज को रास्ते से हटा दिया। भलाई इसी में है, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। तुझे मैं जिंदा छोड़ रही हूँ, यही बहुत है। और एक बात कहूँ, अंधा था तो अंधा ही रहना चाहिए था। तुझे तेरी आंखों ने ही धोखा दे दिया। सर, इधर। जैसा आपने बोला था, मैंने गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है। गुड जॉब। थैंक यू सर। ये लो। सलाम सर।